हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के बुक से चैप्टर 3 जिसका नाम है मैटर एंड नॉन मैटर। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस किया है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हमने ये भी डिस्कस किया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम मैटर और नॉन मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए पहले जानते हैं मैटर किसे कहते हैं। आपकी बुक में इसकी 7 प्रॉपर्टी दी गई है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैटेरिक टेक्सचर। ये क्या है? मैटर इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैटेरिक टेक्सचर। जो मेटल प्योर स्टेट में पाए जाते हैं और उनका सरफेस शाइन करता है, इसी प्रॉपर्टी को मैटेरिक टेक्सचर कहते हैं। सेकंड आता है मैटर जनरली हार्ड। मैटर क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आता है मैलेबिलिटी। सम मैटर कैन बी ब्रेकन इनटू थिन शीट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। कुछ मैटर को हम पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहते हैं। सिल्वर और गोल्ड मोस्ट मैलेबल मैटर है। फोर्थ आता है डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मैटर टू बी ड्रॉ इनटू थिक वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मैटर को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं थिक वायर में, इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मैटर, क्योंकि आप 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा एक वायर बना सकते हैं। पांचवा है मैटर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैटर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। छठवा आता है मैटर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मैटर होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सातवां है सोनोरस। The matter that produce a sound on sticking a hard surface are said to sonorous। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे मैटर को मारने पे टन का आवाज प्रोड्यूस करता है, इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। तब आपकी स्कूल की घंटी बजती है तो आपको कुछ इस टाइप का आवाज सुनाई देता है, मैटर की इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। इसके बाद आता है नॉन मैटर। आइए हम नॉन मैटर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, एग्जिट इन और 3 स्टेट, लिक्विड, गैस, सॉलिड। ये क्या करता है? पाया जाता है लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों स्टेट में। सेकंड आता है नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल, मतलब इसको ना ही हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है नॉन सोनोरस एंड नॉन टेक्सचर्स एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के ना ही कोई नॉन मैटर सोनोरस होते हैं और ना ही कोई नॉन मैटर टेक्सचर्स होते हैं। फोर्थ आता है हैव नो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, मतलब कि डायमंड को छोड़ के बाकी जो नॉन मैटर होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है। फिफ्थ आता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट को छोड़ के जो बाकी नॉन मैटर होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। छठवा आता है हैव डेंसिटी। इनका जो डेंसिटी होता है नॉन मैटर का ये कम होता है। सातवां आता है ऑक्साइड ऑफ नॉन मैटर आर जनरली एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मैटर के ऑक्साइड होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं। आइए अब जानते हैं एक्सेप्ट। फर्स्ट, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में मरकरी को छोड़ के बाकी जो मैटर होते हैं और सॉलिड में एग्जिट करते हैं। सेकंड आता है आयोडीन इज नॉन मैटर बट इट इज टेक्सचर। आयोडीन नॉन मैटर है बट ये साइन करता है। थर्ड आता है कार्बन इज नॉन मैटर दैट कैन एग्जिट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड ऑटोटॉप्स। Diamond and autotrophs of carbon is the hardest natural substance and has a very high melting and bonding point. Graphite another autotrophs of carbon is the conductor of electricity. कार्बन क्या नॉन मैटर है, ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिट करता है, इसी फॉर्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो कि डायमंड होता है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, जो कि सबसे मजबूत सब्सटेंस है। इसके जो मेल्टिंग एंड बॉन्डिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई है। और जो ग्रेफाइट है वो भी क्या करता है? कार्बन से मिलकर बना है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ आता है सोडियम पोटेशियम लिथियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम पोटेशियम लिथियम इनकी जो डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा मैटर है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट हैपन व्हेन मैटर आर बर्न इन एयर। जब भी आपको बर्न इन एयर देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो मैटर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेंगे मैटर ऑक्साइड। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेगा कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। दीस आर मैटर ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ऐसे मैटर ऑक्साइड जो कि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। इसका आंसर ये होगा कि सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव मैटर होते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ और फायर कैच कर लेते हैं। इसी वजह से हम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट हैपन व्हेन मैटर रिएक्ट विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। मैटर रिएक्ट विद वाटर डिफरेंटली, नॉट ऑल मैटर रिएक्ट विद वाटर। जो मैटर होता है वाटर के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन जो सभी मैटर होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट करते हैं और हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और स्टीम वाटर के साथ एल्यूमिनियम और आयरन रिएक्ट करता है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा मैटर किस वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पोटेशियम प्लस वाटर मिलकर बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम प्लस वाटर मिलकर बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस वाटर मिलकर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2। के बाद आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4।
टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मोस्ट मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ। उसके बाद फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस HCl देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। फिर आता है एक्वा रीजन। इट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं इन 3:1। इट डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। जब कॉन्सेंट्रेट HCl को और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को 3:1 के फॉर्म में मिक्स किया जाता है तो ये डिसॉल्व कर देता है गोल्ड और प्लेटिनियम को। इसके बाद आता है रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, केदारनाथ का मारी आरू जरा फीका पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। केदार से के, नाथ से Na, Ca से Ca, माई से Mg, आरू से Ar, जरा Zn, फीका Fe, पकाता Pb है H, क्यूट Cu, हरी Hg, आएगा Ag और Au, पीटेगा Pt। आप इसी तरह से आराम से ये सीरीज याद कर सकते हैं। और आपको इसका नाम भी याद रखना है, जैसे कि K से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। इसी तरह आपको इन सब का नाम याद रखना है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे ऊपर आता है मोस्ट रिएक्टिव मैटर, फिर सबसे नीचे आता है रेस्ट रिएक्टिव मैटर, फिर बीच में आता है मिड रिएक्टिव मैटर। इसमें क्या जो मोस्ट रिएक्टिव मैटर होगा और रेस्ट रिएक्टिव मैटर को आराम से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि कॉपर प्लस AgNO3। इसमें क्या है, कॉपर क्या मोर रिएक्टिव मैटर है, किससे Ag से, तो क्या करेगा ये Ag को हटा देगा और NO3 के साथ बैठ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉन्ड मिलकर बनेगा CuNO3 प्लस Ag। इसके बाद आता है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट आता है जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वह चाहते हैं कि जो उनका आउटर सेल है हमेशा बाहर रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का दिखता है। सबसे पहले K आता है, फिर R आता है, फिर M आता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, R में 8 होते हैं और M में भी 8 होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमेशा उनका जो ये आउटर सेल है हमेशा बाहर रहे। सेकंड आता है जो मेटल्स के जो एटम होते हैं वे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे कैटायन पॉजिटिव आयंस कहते हैं। थर्ड आता है जो नॉन मेटल के एटम होते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे एनायंस यानी कि नेगेटिव आयंस कहते हैं। फोर्थ पॉजिटिव चार्ज आयंस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से आयन कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें क्या है, जो मैग्नीशियम है उसमें जो K शेयर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो R शेयर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और जो उसका M शेयर है उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं Mg है उसमें क्या होगा 2 प्लस आ जाएगा ऊपर, यानी कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर दिया। और जो क्लोराइड है इसमें क्या है, जो K शेयर है उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और जो R शेयर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और जिसका M शेयर है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिसकी वजह से इसका जो वो है आउटर शेयर वो क्या होगा पूरा फुल हो जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं जो मैग्नीशियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, उसके बाद क्या होगा मैग्नीशियम भी फुल हो जाएगा और जो Cl के आउटर मोस्ट शेयर है वो भी पूरे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा ये आयनिक कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो गया। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉन्डिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग और बॉन्डिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा हाई होता है। आता है सोलुबल वाटर, वाटर में सोलुबल होता है। थर्ड आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑकरेंस ऑफ मैटर। फर्स्ट आता है मिनरल्स। दे आर कंपाउंड व्हिच ऑक्यूर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। वो कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। फिर आता है ओरे, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मैटर कैन बी इकोनॉमिक एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड ओरे। वो मिनरल जिसमें से हम मैटर को निकाल सकते हैं उसे ओरे कहते हैं। फिर आता है गैंग। ओरे आर फाउंड मिक्स विद अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक सोइड, सैंड, एग, स्नो आर गैंग। द गैंग इज रिमूव फ्रॉम द ओरे। जो ओरे होते हैं उसमें कुछ गंदगी रख जाती है जैसे कि सैंड, सोइड, इसको क्या कहते हैं, इसे क्यों गैंग कहते हैं। मिनरल्स और गैंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सक्रीटिंग मैटर्स रो इन द एक्टिविटी सीरीज। वो मैटर रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। दिस मैटर कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द ओर इन एयर एट हाई टेम्परेचर। ओरे को एयर में हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, जिसको जैसे हमें मैटर मिल जाता है। जब भी एयर या फिर हीट की बात हो तो समझ जाना कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। कि आप देख सकते हैं कॉपर सल्फाइड इसमें O2 ऐड हो रहा है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट किया जा रहा है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड साथ में SO2 में टूट जाएगा। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से फिर से हीट करेंगे, उसके बाद में कॉपर और साथ में SO2 देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी को एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सबसे नीचे आपको रो एक्टिविटी सीरीज देखने को मिल जाएगा, उसके बाद उसके थोड़ा सा ऊपर आपको मिड एक्टिविटी सीरीज देखने को मिल जाएगा, उसके सबसे टॉप में आपको टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सट्रैक्टिंग मैटर इन द मिड ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिड एक्टिविटी सीरीज से मैटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं। मैटर्स आर इजी टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओरे, थस सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओरे आर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। पहले ओरे को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड ओरे में, जैसे कि सल्फाइड कार्बोनेट ओरे को कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड में, उसके बाद हम आराम से प्योर मैटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीके, पहले रोस्टिंग, दूसरा कैल्कुलेशन। आई जानते हैं रोस्टिंग, मैटर ओरे हीट स्टोरिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। जब मैटर ओरे को स्टोरिंग हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, इसी को रोस्टिंग कहते हैं। अब आता है कैल्कुलेशन, मैटर ओरे हीट स्टोरिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मैटर ओरे का हीट करते हैं स्टोरिंग बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसी को कैल्कुलेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरीके से जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में हम चेंज कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड मिलने के बाद इसको हम 2 तरीके से फिर से प्योर मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है यूजिंग कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन ऑक्साइड हीट करेंगे तो जिंक प्लस CO2 में टूट जाएगा। दूसरा तरीका आता है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड के आयन होते हैं एक दूसरे से चेंज होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्रीटिंग मैटर एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं उससे प्योर मैटर लेने के लिए हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na+ और साथ में Cl- में टूट जाएगा। Na+ में जब एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो Na बन जाएगा और Cl में जब एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो Cl बन जाएगा। इसके बाद आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसका यूज भी हम प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। ये जो देखने से एनोडे कहते हैं, इसमें इम्प्योर कॉपर है और इसे कहते हैं कैथोडे। इसमें क्या प्योर कॉपर है। जो एक्वा सोल्यूशन है ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। आप जो नीचे देखने से एनोडे मड कहते हैं, ये एनोडे का गंदगी है। कैथोडे और एनोडे एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो एनोडे से क्या होता है, Cu2+ निकलता है और कैथोडे में जाके जमा हो जाता है। जो एनोडे की गंदगी होती है वो नीचे जमा हो जाती है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, जो कैथोडे है मोटा हो चुका है और जो एनोडे है पतला हो चुका है, क्योंकि कैथोडे में सभी कॉपर आके इकट्ठा हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रोजन। इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है उसके ऊपर मॉइस्चर एसिड और मॉइस्चर ये अटैक करते हैं, जिसको जैसे ये H2S के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि दिखने में ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है उसको पेंटिंग कर देते हैं ऑयरिंग, ग्रीजिंग या गार्बेजिंग से, जिसको जैसे वो क्या करता है, वो रस्टिंग नहीं होता। और आप जब अपनी स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे हैं आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर